हमको इंसाफ दिला दीजिए, जैसा मेरा था वैसा हमको लौटा दीजिए। सबसे तो क्या लगना चाहिए, पुलिस को हम अच्छा जब दिए तो इस हिसाब से पुलिस ने मारा है, तो कौन मारा है? जब पुलिस को हम जिम्मा लगाए चल के दिए तो कौन मारा है? यहाँ पे था, गला में था, कान में एकदम सिया हो गया था, ठोर से पूरा ब्लड जा रहा था, कमर एकदम उठिए न रहा था, मुंह में पूरा ब्लड था, जमा फैन था और इस सब में मारा हुआ चोट पूरे था लगा हुआ। ये काम करते हैं हाँ दुमका के पुलिस अधीक्षक एसपी साहब ताला चाबी लेकर के कोर्ट में ताला मार देते हैं, क्योंकि पुलिस तो इंसाफ कर ही रही है। कस्टडी में, इंट्रोगेशन में, अरेस्ट करने के बाद वारंट लेकर के घर में घुस जाने का ये सारा इजाज़त कौन देता है आपको? इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा और तैयार रहिएगा, क्योंकि अब इस खबर को हम उठाएंगे और आपसे पूछेंगे। हम आपसे कहते हैं कि अफजल चोर था, अफजल बदमाश था, अफजल डकैत था, सब कुछ था। मार करके उसकी जान लेने की इजाज़त इस राज्य में, इस देश में पुलिस को किसने दी? इस देश में आपके हाथों का रंग या गोरा होता है या काला होता है या सांवला होता है, लेकिन पुलिस की कहानी इससे बिल्कुल अलग है, खास करके झारखंड पुलिस की, जिनके हाथों का रंग लाल है। खून का जो रंग होता है उस रंग से सन जाता है इनका हाथ बार बार, और हर बार ये सुनने को मिलता है कि फलाने की मौत पुलिस के चलते हो गई, फलाने को पुलिस की मार दिया है। एक ऐसा ही मामला दुमका से आया है। ये जो तमाम जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये उस परिवार के लोग हैं जिस परिवार ने अपने घर के बेटे, अपने भाई, अपने पति को पुलिसिया मार में खो दिया, ऐसा ये कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? उजाला बीबी। जोर से बोलिए, जोर से। उजाला बीबी। क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? पति को गलतफहमी में फंसाया गया है। मजदूरी करता था, बोला क्या 3 लाख ले लिया है, हाथ में कैश दिए हैं, 1 भी रुपया नहीं दिया है। पहले हमको ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? एक मिनट रुक जाइए। कहाँ की रहने वाली हैं? पति का क्या नाम था और कब उनको उठाया गया, किस मामले में उठाया गया, कैसे? पूरा कहानी एकदम आराम से हमको बताइए। मेरा घर हुआ नोनीहाट, जिला हुआ दुमका, थाना हुआ हसदिया। मेरे पति का नाम है मोहम्मद अफजल, और वही मेरा पति को गलतफहमी में फंसाया गया है। बोला क्या से हम तुमको लेबर मजदूर का काम करता है, अभी सीखिए रहा मिस्त्री का। क्या बोला तुमको हाथ में दिए हैं 3 लाख कैश। तो हम बोले कि मेरा पति बोला हम नहीं लिए हैं, तो वो केस कर दी तो 2024 का केस था। तो तारीख में बोला जाने, तो इसका तबीयत ख़राब हो गया, सूजन हो गया था पेट सब में, तो इलाज चलता था। तो सर को बोले कि इसका इलाज चल रहा है, तो बोला 1-2 तारीख करवा देना। तो फिर इसका पूरा सीरियस हो गया, तो हम बांका में इसको रेफ़र कर दी, वहाँ दिखाने लगे। दिखाने को तो बढ़िया हो गया, 1-2 महीना बाद, 2 महीना तो कमाने खाने लगा बढ़िया। फिर वो लेडीज़ देखा कमाने वाने लगा, फिर उसको वहाँ जाके दूसरा केस कर दिया, रेप किया है, हमको रेप करके से लूट ढंग के भाग गया है। 2 केस हुआ। फिर तीसरा केस किया कि मेरा से हमको सब मिल के मारा है, परिवार वाला हो गया। तो उस 3 केस में उसको फंसाया गया 3 केस में। तो उनको फिर शनिवार को ले गया, बोला क्या से बाबू तुम तारीख नहीं क्या, और जो बॉन्ड वाला कागज़ होता है ना, नोटिस हमको नहीं दिया है, बॉन्ड वाला कागज़ ले आया, दस्तखत करवा के ले गया। हम लोग पढ़ा लिखा होना मूर्ख है, क्या जाने क्या कौन कागज़ कौन है नहीं है, ले गए। तो वो ले गया। फिर लास्ट में एगो कागज़ बचा, तो उसी से दस्तखत करवाएगा। अपना पति को बोलेंगे, बोले सर काम करने गया है, लेबर का काम करने, तो बोलाइए उसको। तो फिर उसको बुलाया, फ़ोन करके आया, उससे दस्तखत किया। वो पूछने लगा पहले हम दस्तखत नहीं करेंगे, बताइए कौन सी कागज़ है। बोला बाबू इसका नोटिस का कागज़ तुम करो। बोला हम नहीं करेंगे, पढ़ के सुनाइए। तो बोला कौन जी नहीं हम नहीं सुनाएंगे। थप्पड़ ऊपर मारने लगा, उसको गाड़ी में बैठा के जबरदस्ती दस्तखत। आपके घर से? नहीं, बड़ा बाबू। नहीं, आपके घर से उसको ले गया? हाँ, घर से एक बार लेने लगा। हम बोले सर आप दस्तखत करवा लीजिए, फिर हम दूसरा दिन जाएंगे। दूसरा दिन दम मारे, बोले सर जाएंगे क्या? बोला नहीं आना, हम ही जाएंगे। वो आए, मेरा घर से उठा के सही सलामत उसको ले गया। आया था 1 बजे खाना खाने, काम करके लेबर का काम करके आया, खाना खाने लगा। और खाना खा के आया, एकदम डायरेक्ट मेरा घर पहुंच गया। बड़ा बाबू अरे उसका ही था हवलदार, बाबू तुमको जाना है। बोला हम गलती नहीं कि हम जाएंगे, हम उसको सही सलामत दिए। और हम भी उसका वो आया वो वाला गाड़ी से, हम आए बस पकड़ के, हम और मेरा सास था दोनों मिल के। तो देखें उसको वहाँ कोर्ट ले गया, जो नीचे कोर्ट नहीं है नाम, दुमका में कोर्ट। हाँ दुमका में कोर्ट, वही कोर्ट ले गया। वहाँ सिग्नेचर उचर सब चीज़ करवाया, जज के साथ अंदर गया, जज के पास क्या क्या पूछा, क्या तारीख किया। तो बोला मेरा देखिए इलाज चल रहा था और हम वहाँ थे,
तो हम नहीं कर सके। मेरा 2024 में अल्ट्रासाउंड करवाए थे, इलाज कर रहे थे। और हम सोचे क्या हम झूठा में फंसाया तो हम क्या के लिए नहीं किए, हमको उतना नॉलेज नहीं था, हमको उतना पैसों नहीं था, नहीं किए। तो हम नहीं जानते इतना दूर तक केस चल जाएगा। एक केस फंसाया, फिर 2-3 केस फंसाया, ये हो ही गया। फिर उसको ले गया, उसको बोला कंची आपको नहीं आना होगा यहाँ, आपको नहीं, हम ही नहीं बोला हम ही जाएंगे। बोला मेरा सास को पूछा कहाँ बेटा आपका, बोला घर में है, उधर है साइड में। तो बोला कंची आज उसको ले जाएंगे। पुलिस बोली कि आज उसको ले जाएंगे, मतलब अफजल को ले जाएंगे। शनिवार दिन था। बोला कंची कहाँ बेटा, यही शनिवार, अभी आज जो मंगलवार है, जो बीता है शनिवार, वही शनिवार। तो मेरा सास को पूछा कहाँ है, तो लड़का छिपाने का नहीं, हम लोग नहीं लिए तो क्या छिपाएंगे। बोला मेरा घर में है, ऊपर में वो रहती है, अलग रहती है ऊपर में। तो मेरा सास आई रही थी बुलाने, जब तक बड़ा बाबू और उसका जो हवलदार है वो दोनों ढुक गया मेरा घर आदेश है ढुकने, बताइए अंदर घर ढुक गया। बोला बाबू चलो तुमको लेने आए। बोले चलिए सर, बढ़िया एकदम उठ पुट के बोले चलिए, नहीं गलती किए हैं, नहीं लिए हैं सर, चलिए हमको ले चलिए। अब मेरे पास मेरा तबीयत उधर ख़राब था, हम नहीं कर सके तारीख। और क्या कहता है, फिर क्या हुआ जब उसको ले जाने आए तो क्या हुआ? उसको ले गया सर। तो फिर हम कहाँ ले गया? वहाँ महिला थाना पहले ले गया। नहीं पहले बोला क्या हमको ये जांच कर रहे हैं, उसका जांच चल रहा है। तो हम बोला ठीक है सर जांच चल रहा है। तो फिर क्या था, फिर फ़ोन किया हम कि कहाँ है आप, हम लोग को भी बुलाएगा ये। तो बोला जांच चल रहा है, फिर फ़ोन करेंगे, नहीं फ़ोन किया। तो हम लोग मतलब उनको घर से उस समय तक ले जाया गया था। आप लोग फ़ोन किए लेकिन आप लोग से बात नहीं हो पाया। तो फिर क्या, तो जाँच करने बोल दिया। फिर हम लोग सास पुताऊ जो एगो गेट नहीं पूछते बोले क्या जो कैदी लोग को लाता है कहाँ रखता है, हाजत। हाँ हाजत में। तो बोला यहीं गेट के पास रहिएगा, जो बड़ा ऐसा गेट है दुमका में, वहीं बोला वहीं पे रहिएगा आप। तो यहीं लेके आता है कैदी लोग को। तो लेके आया, तो ये फ़ोन करके नहीं बोला कि हम जा रहे गाड़ी लेके। तो वो जो मेरा ये था पति, इशारा से हाथ दे रहा है अफजल, हाँ, मरने से पहले। हाँ मरने से पहले इशारा हाथ दे रहा है कि हम ईट गाड़ी में है। गाड़ी वहाँ बदल दिया, यहाँ से ले गया, वही मारुति टाइप का गाड़ी था, उसमें ले गया, छोटा गाड़ी में। मारुति टाइप का छोटा गाड़ी में ले गया हाँ, छोटा गाड़ी में। हाँ। पुलिस का गाड़ी नहीं था वो? पुलिस का गाड़ी नहीं था। कहाँ ले गया उस छोटा गाड़ी में? उसको बोला क्या हमें यहाँ कुछ जांच करा रहे। अब क्या चीज़ का वो लोग का जांच चलता है पता नहीं। मेडिकल कराने? हाँ मेडिकल कराने छोटा गाड़ी में लाया। जब हम पूछे क्या हम लोग, आप बोले क्या पीछे से ये बस से हैं आप लोग को, जब इतने सौ का भेंट उठ करने का, ये पीछे से। तो हम लोग पीछे से आए तो देख कोई फ़ोन लगाए बड़ा की से कहाँ है बताइए, हम लोग देखा सुना दोनों लेडीज़ कहाँ जाएंगे बताइए। तो बोला क्या अभी जांच चल रहा है, आप लोग कोर्ट में रहिए। हाँ कोर्ट में रहिए, कहूँ पे खड़ा रहिए। तो हम लोग खड़ा रहे। फिर बोले नहीं, पूछते हम चल गए कि जहाँ लिखता है कैदी को, पूछते वहाँ पहुँच गए। वहाँ गेट के पास इधर साइड में खड़ा हो गए। तो देखे वो इशारा से हाथ दे रहा है ऐसे कि ईटू गाड़ी में। वो कौन गाड़ी में लाया, लाल ऐसा गाड़ी महिला थाना नहीं रहता, वही गाड़ी में लाया। ऐसे इशारा दिया ऐसे मेरा पति। तो हम दौड़ ले, हम सास पुतोह गए उसके साथ। गए तो अंदर जिससे जैसे उसका गाड़ी गया उसे से पीछे हम गए, मेरा सास गई दोनों। तो देखते हैं वहाँ जो नीचे वाला कोर्ट नहीं है दुमका में, उसमें सब सिग्नेचर करवाया। फिर दस्तखत, तो वो बोलता है जज साहब का जो ये रहता है अगल बगल का, हाँ वो बोला क्या इसको आप लोग को नोटिस दिया? हम लोग नहीं, हम लोग को नोटिस नहीं दिया। तो नोटिस नहीं दिया तो यहाँ हाजत कैसे कर दिया, यहाँ कैदी को कैसे ले आया? हम बोले एक भी नोटिस हमको नहीं मिला है, मेरा घर में भी नहीं मिला, पूछ सकते हैं। बोला कौन लाया? तो हम बोले बड़ा साहब लाया है। तो फिर उनको फ़ोन किया, उसको बोला हवलदार जो नहीं रहता वही पकड़ा था। तो वही बोला कि बड़ा बाबू फ़ोन लगाओ। मौत कैसे हुई, उस पर आइए कि मौत कैसे हुआ? तो मौत शनिवार को उसको लेकर आया, शनिवार को 1 बजे लेकर आया। तो फिर वही तो आपको बोल रहे कि वहाँ सिग्नेचर उचर करवाया जज साहब के पास। करवाने के बाद हम लोग को बोला जाइए आप लोग। तो हम लोग बोले नहीं जाएंगे, उसको देखते हैं कहाँ आप ले जाते हैं। तो फिर एक गाड़ी था फिर वो भी पुलिस गाड़ी नहीं था, वो भी मारुति टाइप का था, उसे में फिर बैठा के ले गया। तो बोले कहाँ ले जा रहे सर? तो बोला वहाँ क्या कहता है आप लोग नहीं, आप लोग को इतना बताना ज़रूरी नहीं है, हम ले जा रहे अब जहाँ। तो फिर दूसरे दिन वो ले गया, मतलब हम लोग रात हो गया घर चले आए। तो हम लोग मजाक मेरे सास बोला क्या आप लोग लेडीज़ है चल जाइए। वो बोला बड़ा बाबू आप लोग लेडीज़ है, रात हो गया 6 बजे गाड़ी मिलेगा चल जाइए। तो मेरा सास बोला मेरा बेटा तो तुम ले गया, मेरे पास भाड़ा नहीं है। तो मैं वो बड़ा 100 रुपया देने लगा। मेरा सास बोला नहीं लेंगे, इतना बड़ा ज़िंदगी जब चल गया तो 100 रुपया तक नहीं जिंदे था तक नहीं। बोले इतना बड़ा तुम जिंदगी मेरा। आपको कब पता चला कि आपके पति मर गए? मेरा पति हम सोमवार को गए, तो हम नहीं जानते तो कौन जेल में था, बड़ा बाबू फ़ोन किए। तो बोला क्या से कौन जेल में है? तो बोला क्या उस वो करने का हम जेलर में है, वहीं चालान कर दिया।
थाना नहीं। थाना प्रभारी को फोन किया तो थाना प्रभारी बोला कि नहीं जेल में दे दिए हैं, तो जेल आप लोग जाइए। जब हम लोग जेल यहाँ सोमवार के दिन गए तो बोला कि यहाँ भेंट नहीं होगा, अभी इसका चालान उलान नहीं, चिट्ठा में नाम नहीं चटा है, तो नहीं अभी इसका कोई चीज़ होगा। तो हम लोग असरा देखते देखते शाम के 3-4 बजे हम लोग चलाए घर फिर मंगल के दिन हम लोग गए तो वही मंगल के दिन गए, वही सामान उमान हम लोग को पहुँचाने के लिए। जब सामान उमान पहुँचाए, चिट्ठा उट्ठा सब कट उठ गया, वहाँ चेक उक हो गया। जब वहाँ जहाँ जलियर सबका हाजिरी होता है, जहाँ बात होता है मोबाइल से, वहाँ काउंटर पे गए तो सबको बोला है, सबसे तो बात हो गई किया। तो यहाँ अफजल का जब चिट्ठा आया तो अफजल नाम का बोला कि अफजल नाम का कौन है? बोले सर हम लोग मिलने आए हैं, हम उसका से सास है, ये मेरी माँ है, सबको मिलने आए। तो बोला क्या कि अफजल नाम का कैदी रातें से बहुत सीरियस हो गया है, लारपुरा इस हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए हैं। जिसको जाना है 3 आदमी से देखना, हम कागज उगज बनवा देते हैं, आप जाके देख लीजिए। आप लोग गए मिलने के लिए जेल में, तो वहाँ पता चला कि बहुत सीरियस हो गया। तो हम लोग वहाँ गए ना, तो हम लोग को कागज बना के दिया, तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ जैसे हम लोग गए तो वहाँ जरी बड़की एक इतना बड़ा टीवी टाइप का लगा हुआ था, और नाक में सिर्फ पाइप था, और कुकी चल रहा था, मुंह में पूरा ब्लड था जमा, फैन था, और इस सब में मारा हुआ चोट पूरे था लगा हुआ दाग था। इसीलिए आप लोग का आरोप है कि पुलिस उनको मारी है। हमको वही दीजिए, क्या बोलता है? इस हिसाब से तो क्या लगना चाहिए, पुलिस को हम अच्छा जब दिए तो इस हिसाब से पुलिस ने मारा है, तो कौन मारा है? जब पुलिस को हम जिम्मा लगाए चल के दिए हाँ, तो कौन मारा है? तो हम लोग का कहना में कि पुलिस ने मारा है। आप लोग कौन है? आप कौन है? उसका भाई हैं। आप लोग को पहले आप लोग गए जेल, मतलब पहले आप लोग थाना गए तो वहाँ से पता चला कि चालान हो गया है, चालान हो गया तो गए जेल, तो वहाँ पहले मुलाकात नहीं हुआ कि पेपर कार्रवाई कागजी कार्रवाई नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आप लोग को पता चला कि अस्पताल चले गए हैं, अस्पताल गए तो वहाँ पता चला कि उनका वहाँ भर्ती है, वहाँ भर्ती कर दिया था। तो हम लोग को खबर नहीं किया था ना, हम लोग को खबर नहीं करा था। हम लोग गए वहाँ से कागज बनने के बाद गए, जब देखने वहाँ देखते पूरा लरभस है, भर्ती है, होश में भी नहीं, बेहोश था। एक बार भी होश नहीं आया एकदम। उसके बाद आप लोग उसको यहाँ रांची लेकर के आए। वहाँ पे हम लोग खूब प्रयास किए हैं कि हम लोग को यहाँ से छुट्टी दे दीजिए, इसका बहुत नारी लड़भर है, जब यहाँ इलाज है इसका नहीं चल रहा है, हम लोग को छुट्टी दे दीजिए, हम लोग को गरीब है, पैसा कौड़ी किसी तरह उपाय करके प्राइवेट में कर दें। तो वो बोला क्या कि नहीं, हम लोग को जहाँ का आदेश है इसको रेफर कर दिया, हम लोग को जहाँ का आदेश है हम वहीं ना बचे, हमको जहाँ का आदेश है हम वहीं जाएंगे। जैसे सांस रुक गया रास्ता में, रांची ले जाने का सांस रुक गया, पूरा एकदम लर्वस हो गया, तो उसको गार्ड नहीं कौन था, बड़ा कौन गार्ड आगे में जो रहता है, उसको 2 बार ढटकाए, देखिए मेरा पति की सांस रुक गया है, मेरा पति की सांस रुक गया, 2 बार उसको ढके। बोला मेरा क्या है, हम तो क्या था, हमको वहाँ पहुँचाना है। छुट्टी लेने के लिए 500 रुपया पैसा लिया ना, उसी से पूछे वही ले जा रहा नहीं था, तो हम कहे कि इसको जल्दी से ले चलिए, पूरा सीरियस है, जब आप रेफर कर दे यहाँ रख के क्या करते हैं? तो एक 2 स्टाफ अगल बगल नहीं रहता, बोला पैसा गछिएगा, तो हम बोले कौन? पुलिस की अस्पताल? अस्पताल में, यहीं दुमका के अस्पताल में। तो हम उससे साइड गछे 500 रुपया ले लो, तुम मेरा जल्दी सा एम्बुलेंस बुला के हमको जल्दी, जब रेफर कर दिए यहाँ रख के क्या कीजिएगा? और रेफर किया जानते हैं कितना, 1 बजे, और वो ले गया क्या बजे, वो बोलते बोलते पैसा घूस दिए, तब क्या बजे गया, 5 बजे। शॉर्ट में आपको हम बताएं कि कहानी इतनी है कि एक आदमी जिसके ऊपर 2024 में एक FIR होता है, उसको अब 2025 में तमाम डेट्स के बाद उसको पुलिस जो बोलती है कि आपके गिरफ्तारी का समय आ गया है, तो वो खुद से बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, चलिए जहाँ लेकर के चलना है। उस आदमी का नाम अफजल है। उम्र कितनी थी? ठीक है। उसके बाद उनको उठा करके थाना ले जाया जाता है, थाने से उनको दुमका जेल भेज दिया जाता है चालान कर करके। चालान होने के बाद ये परिवार बोलते हैं कि हम मिलने जाएंगे, तो ये थाना पहुंचते हैं। थाना पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि हमारे जो व्यक्ति हैं, जो अफजल है जिसकी मौत हो गई है, वो जेल में है। जेल पहुंचने के बाद ये कहते हैं कि हमें उनसे मिलने दिया जाए, तो कहा जाता है कि कागजी कार्रवाई मिलने वाली पूरी नहीं हुई है, तो आपको नहीं मिलने दे सकते हैं। ये रुक जाते हैं। उसके बाद रुकने के बाद इनसे कहा जाता है कि हम यहाँ जेल में नहीं बल्कि वो अस्पताल में हैं, आप अस्पताल चले जाइए, उनकी तबीयत ख़राब है। दुमका अस्पताल जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनसे कहा जाता है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कहते हैं कि हम इन्हें प्राइवेट अस्पताल में ले जाएंगे अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। बाद में वो कहते हैं कि नहीं, हमें रिम्स भेजने का आदेश है, तो वहाँ से रिम्स भेज देते हैं। इसलिए क्योंकि पुलिसिया मार में उनका शरीर इस लायक नहीं बचा था कि उस मार का दर्द झेल पाए। यहाँ पहुँचने के क्रम में रास्ते में अफजल की मौत हो जाती है। अब सवाल ये है
कि हम आपसे कहते हैं कि अफजल चोर था, अफजल बदमाश था, अफजल डकैत था, सब कुछ था। मार करके उसकी जान लेने की इजाज़त इस राज्य में, इस देश में पुलिस को किसने दी? पहला। दूसरा कि अगर आपको लग रहा था कि इतना हार्डकोर क्रिमिनल है जिसके ऊपर कितना 3 लाख रुपए का मामला था ना, 3 लाख का मामला था। इसके अलावा भी दुमका में बहुत सारे कांड हुए हैं। फाइलें अगर आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कई कुख्यात नक्सली और अपराधी उसी दुमका में आज भी बचे हुए हैं। लेकिन 24 घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार करके, चालान करके, अस्पताल माफ़ कीजिएगा, मेडिकल करा करके वापस कस्टडी में लेकर के इंट्रोगेशन के क्रम में उनको मार पीट करके वापस अस्पताल भेज करके और रांची आने क्रम में उनकी मौत हो जाती है। रांची जब गए सर तो वहाँ भी नहीं बोला कि मर गया है, जो स्टिकर नहीं लगाता इसमें कपड़ा में कि मरने के बाद तो स्टिकर लगाता है। तब जब खाली इसको लेडीज़ डॉक्टर को बुलाया, देखने बस हाथ छू देगा, खाली बेल्ट लगाई हाथ में। तो वो लेडीज़ को पूछे हम लोग कि कैसा है, तो बोला ठीक है, वो भी हो गया। तो फिर क्या कहता, वो आया जो उसका गार्ड था, वो बोला क्या से आधार कार्ड दीजिए। तो हम लोग बोले कि डॉक्टरी कागज़ में लगता होगा, दे दिए। वो अपना क्या क्या करवाया, कागज़ लेकर आया उधर से सुइया वाला में, एकदम साँट के लेते गया वहाँ जो जहाँ पोस्ट मास्टर का रूम रहता वहीं लेते गए। जब हम लोग दौड़ले पीछे गए, सर आप उधर कहाँ ले जा रहे, चिट्ठा कैसे साट दे, इसका इंतकाल हो गया, मतलब मर गया। ये बोला मतलब आप लोगों को शुरू से इस बात का नहीं बताया गया कि अफजल की मौत हो गई है। अब समझिए इस चीज़ को थोड़ा आराम से कि हम आपसे कह रहे हैं कि अफजल क्रिमिनल था। अफजल 3 लाख लेके भाग गया था, डकैत था, क्रिमिनल चोर था, क्रिमिनल था। आपको उसकी जान लेने की इजाज़त किसने दी? काम करते हैं हम और गोड्डा के, माफ़ कीजिएगा, दुमका के पुलिस अधीक्षक एसपी साहब ताला चाबी ले करके कोर्ट में ताला मार देते हैं, क्योंकि पुलिस तो इंसाफ कर ही रही है। कस्टडी में, इंट्रोगेशन में, अरेस्ट करने के बाद वारंट लेकर के घर में घुस जाने का ये सारा इजाज़त कौन देता है आपको? इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा और तैयार रहिएगा, क्योंकि अब इस खबर को हम उठाएंगे और आपसे पूछेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा, बाल बच्चा है आप लोग का? छोटा 3 गो बच्चा है मेरा, 2 बेटी 1 बेटा है। हमको एक बेटा तो कहाँ खाएगा पिएगा बोलो, क्या कि अफजल तो साफ चाहिए। वो तो चला गया, हम कैसे, मेरा ससुर ठेला चलाता है, वो अपना देखेगा, मेरा देखेगा। एगो छोटा देवर है, बताइए किसके भरोसा हम रहेंगे? हमको इंसाफ दिला दीजिए, जैसा मेरा था वैसा हमको लौटा दीजिए। शरीर पर कहाँ चोट का निशान था? यहाँ पे था, गला में था, कान में एकदम सिया हो गया था, ठोर से पूरा ब्लड जा रहा था, कमर एकदम उठिए न रहा था। अभी नहीं विश्वास है, देख लीजिए जाके, अभी यही है। हमको इंसाफ दिला दीजिए, मेरा छोटा बच्चा छोड़ के आए हैं आप लोग के पास। किसका भरोसा रहेंगे? आप ही लोग के भरोसा में। हमको इंसाफ दिला दीजिए। मेरा पति को यहाँ से बढ़िया ले गया, घर से उठा के घर ढूक के ले गया। वो गलती नहीं किया था, बोला ले चलिए सर, हमको, हम गलती नहीं किए। आप भाई हैं उनके? लेबर मजदूर का काम करते थे ना, मिस्त्री का काम सीख रहे थे। अभी कुछ कहना चाहिएगा? अगर मान लीजिए राज्य का मुखिया है, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, विधायक जो, या फिर आपके यहाँ का शासन प्रशासन अगर इस खबर को देख रहा है, कुछ कहना चाहिएगा वो लोग से? इंसाफ चाहिए, और क्या कहेंगे उससे ज़्यादा। कानून कार्रवाई किया जाए उसका ऊपर। किसके ऊपर? जो ने मेरा पति को ले जाके इस तरह किया है। तो अफजल एक लेबर का काम करने वाला आदमी, जिसकी उम्र 20 से 25-30 साल होगी, जो राजमिस्त्री का काम सीख रहा था, उसके ऊपर एक आरोप लगता है कि 3 लाख रुपया वो ले लिया है। उस 3 लाख रुपए के लिए एक FIR नोटिस लॉन्च होता है। उस FIR के बिना पर पुलिस आती है, जांच करती है, जांच करने के बाद अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद चालान करती है, चालान करने के बाद वापस कस्टडी में लेकर के इंट्रोगेशन के लिए उसको लेकर के आती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके चेहरे पर दाग हैं, उसके कान पर दाग हैं, उसके मुंह से खून निकला हुआ है, उसके शरीर पर चोट के निशान है, जो परिवार बता रहे हैं। अब खुद सोचिए आप लोग जो इस खबर को देख रहे हैं कि कैसे इस राज्य में सिस्टम पर कैसे भरोसा किया जाए। एक तरफ शासन बोलती है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, दूसरी तरफ यही प्रशासन मटिया लिमिट करने के लिए उनके ऊपर लगी हुई है। एकदम कालिक पोत देना है एकदम पूरी कार्यशैली पे। पुलिस रिफॉर्म का बात होता है, पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन का बात होता है, तमाम तरीके का कार्यक्रम चलाया जाता है कि पुलिस एकदम सदैव सेवा तत्पर। यहाँ बोर्ड उड आपको दिख जाएगा, रोड पे कहीं देखिएगा ना तो बोर्ड उड दिख जाएगा। यही एसपी उसपी लोग जो हैं, एसपी डीएसपी थाना प्रभारी जो लोग हैं, इंस्पेक्टर लोग जो हैं, अपना कॉलर एकदम ऊपर करके बोलेंगे कि पुलिस के लिए, पुलिस एकदम पब्लिक की, जनता के सेवक है। और वही सेवक ऐसा लाठी मार रहा है कि आपके कस्टडी में लोग मर जा रहा है।
क्या बोल रही हैं? बोले क्या हमको छोटा छोटा बच्चा के लिए इंसाफ चाहिए, वो क्या करेगा बच्चा, तो हम कैसे पोसेंगे हमको। नहीं, ठीक है, वो तो अब तो आगे आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ तक लेकर के मामला जाती हैं, आप अपने तरफ से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं कि नहीं। लेकिन हम इस खबर को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देख लीजिए, ये भी एक चेहरा है उसी संथाल परगना का, जहाँ पर कुछ दिन पहले सूर्या हासदा के मामले की बात हुई थी, फेक इनकाउंटर की। आज एक अफजल की बात हुई है, अल्पसंख्यक। तमाम लोग जो अल्पसंख्यक का दम भरते हैं, लीजिए ना, मार दिया गया कस्टडी में। उठाइए आवाज़, अब उठाना है तो उठाइए, दिलवाइए इंसाफ। बोल तो रही हो, क्या नाम है आपका? उजाला बीबी। उजाला बोल रही हैं कि दिलाइए इंसाफ। अब जितना लोग हैं, न्यायमूर्ति लोग हैं, जितना न्यायाधीश लोग हैं, जो मतलब कोर्ट की बात हम नहीं कर रहे, जो अपने आप में बताते हैं कि हम लड़ लेंगे अधिकार के लिए, लड़िए इनके अधिकार के लिए और दिलाइए इनको अधिकार। बाकी मेरा नाम वैभव है, कैमरे के पीछे विजय हैं। आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे।